गुफ्तगू का आगाज करते हैं सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पर कौमी असम्बली तोड़ दी गई है। समरी पर सदर के दस्तखत करते ही असम्बली तहलील और विफाकी काबीना भी खत्म हो चुकी। अलबत्ता शहबाज शरीफ निगरान वजीर आजम की तयनाती तक वजीर आजम ही रहेंगे। इत्तेहादी हुकूमत 16 माह 28 रोज कायम रही। मुद्दत मुकम्मल होने से 3 रोज कबल असम्बली तहलील की गई है। आइन के मुताबिक अगर असम्बली मुद्दत पूरी होने से पहले तोड़ दी जाए तो आम इंतखाबात 90 रोज में कराना होंगे। 13 अगस्त 2018 को शुरू होने वाली पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली ने 1 सदर, 2 वज़ीर आज़म, 2 स्पीकर्स और 2 डिप्टी स्पीकर्स मुंतखब किए। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बेहतर ताल्लुकात न होने की वजह से मौजूदा कौमी असम्बली के पहले पौने 4 साल ज्यादा कानून साजी नहीं हुई। लेकिन शहबाज शरीफ हुकूमत के दौरान कौमी असम्बली ने कानून साजी के रिकॉर्ड्स भी कायम किए हैं। यह असम्बली पार्लिमानी तारीख की पहली असम्बली थी जिसमें वक्त के वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब रही। 9 अप्रैल 2022 को तहरीक अदम एतमाद के जरिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को विफाक से बेदखल करने वाले 13 जमाती इत्तेहादी हुकूमत ने 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब करके असम्बली की बाकी मुद्दत मुकम्मल की। मखलूत हुकूमत के करीबन 16 माह के दौर में महंगाई ने नए रिकॉर्ड्स बनाए। पेट्रोल 149 रुपए से बढ़कर 283 तक पहुंचा, जो इस वक्त 273 पर है। IMF की शराइत पूरी करने के लिए बिजली गैस की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, जबकि रुपए की तारीखी बेकदरी ने डॉलर समेत तमाम गैर मुल्की करेंसीज के रेट आसमान तक पहुंचा दिए। मुल्क से बड़े पैमाने पर ब्रेन ड्रेन हुआ, जबकि इस दौरे हुकूमत में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने में भी कामयाब रहा। मुसलसल कोशिशों और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुदाखलत के बाद IMF से स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहिदा हुआ। दोस्त ममालिक के ताउन से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, जिससे डिफॉल्ट का खतरा टल गया। माशी तौर पर ये 16 माह हुकूमत के लिए चैलेंजिंग ही रहे हैं। मुश्किल फैसलों के बायस नून लीग के वोट बैंक को नुकसान हुआ, जबकि चेयरमैन PTI की मकबूलियत में इजाफा देखने में आया। इसी पर गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आगे होना है इंतखाब। ये कारकर्दगी कैसी रही और क्या देगी। पैनल में हमारे साथ हैं अबसार आलम, जैगम खान, इफ्तिखार अहमद और मुनीफ फारूक। आप चारों का बहुत शुक्रिया। सवाल इस तरह से, पाकिस्तान को बागो बहार बनाएंगे, अपने पांव पर खड़ा करेंगे, कर्ज से निजात दिलाएंगे। शहबाज शरीफ हुकूमत में वापस आने के लिए फिर पुरुमीद। विफाक में कभी कोई हुकूमत दोबारा वापस नहीं आ पाई, क्या नई तारीख रकम हो सकती है? अबसार साहब, इतना साजगार माहौल हो जाएगा इतने मुश्किल माशी फैसलों के बाद जिस तरह पुरुमीद हैं शहबाज साहब? होगा वही जो पिया मन भाई। और ये मुझसे मत पूछिएगा पिया कौन है। अवाम। पिया बहुत डाढ़ा है। तो चलें, आप अवाम को पिया समझती हैं तो मैं आपकी सादगी को दाद देता हूँ और आपके इल्म को भी दाद देता हूँ। लेकिन बहरहाल उम्मीद रखना किसी भी सियासी जमात का कि वो दोबारा आएंगे, ये उनका सियासी हक है। और वैसे माजी में एक दफ़ा जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब वापस आए थे 1977 में, इसलिए ये हम नहीं कह सकते कि कभी कोई हुकूमत दोबारा हुकूमत में नहीं आई। सूबाई KP में भी PTI 2 दफ़ा हुकूमत में आई। सिंध में पीपल्स पार्टी 3 दफ़ा मुसलसल अब वो इक़्तिदार में रह चुकी है, पहले भी रह चुकी है, वन आफ्टर द अदर। तो ऐसी मिसालें हैं तो ज़रूर, इसलिए कोई तारीख़ी काम नहीं होगा। बहरहाल जो बात है बागो बहार करने की और इस मुल्क को बेहतर बनाने की, वो तो सबकी ख्वाहिश है, लेकिन करता कोई नहीं है। और क्यों नहीं करता ये मैं अगली पार्लियामेंट से ये पूछना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले ये ख्वाहिश और इसका इजहार हमें बार बार करना चाहिए, ऑन एयर करना चाहिए कि अगली पार्लियामेंट में वो लोग आएँ जो इस मुल्क को बागो बहार बनाना चाहते हों, जो इस मुल्क की मईशत को बेहतर बनाना चाहते हो और कर सकते हो। ये नहीं है कि खुद काम करने का दिल नहीं है और दूसरों पे डालते रहें और अपनी जिम्मेदारी ना लें और फिर 5 साल बाद कहें कि हमारी फलां ने टांग खींची, फलां ने टांग खींची। पहले दिन से डिसाइड करें और वो डिसीजन इलेक्शन से पहले होगा। जिस भी सियासी जमात ने आना है या कोalition ने आना है, जो भी है जिसने भी आना है, वो आके इंतकाम की सियासत से, बदले की सियासत से और एक लड़ने झगड़ने की सियासत से इस मुल्क को निजात दिलाएं और आवाम की मईशत को बेहतर करने की कोशिश करें। फिर देखेंगे पिया कौन है। जैगम साहब, विफाक में क्या दोबारा वापसी हो सकती है जितनी उम्मीद है? क्योंकि ये दावा कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के नवाज शरीफ ही इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। 2018 का इंतखाब हुआ था तो नवाज शरीफ साहब जेल में थे, अब नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े सियासी हरीफ जेल में हैं। क्या उनकी जो इंतखाबी मुहिम को लेकर लेवल प्लेइंग फील्ड थी, उसके तस्वुर के मुताबिक सब कुछ है या उसके मुनाफी है? पहले तो बागो बहार की बात क्यों ना कर ले। जरूर।
देखिए, अगर भाई, भतीजे, भतीजियाँ, दामाद और समधी, रिश्तेदार, बिरादरी, ये सब अगर कुदाले उठा लेंगे, सब खुरपे संभाल लेंगे, तो मुल्क बागो बहार कैसे नहीं बनेगा। आप देखिए ममलकत सऊदिया अल अरबिया ने कितनी तरक्की की है, तो अगर उसके मुकाबले में ममलकत शरीफियत अल अजमिया बन जाएगी तो क्या पता यहाँ भी तेल निकल आए। मैं सैकड़ों नौजवानों से गुफ्तगू करने के बाद, दर्जनों रिसर्च पेपर्स और सर्वेज देखने के बाद ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि नई नस्ल ये नॉनसेंस लेने को तैयार नहीं है। PMLN पीपल्स पार्टी के साथ 20वीं सदी की जमात बन चुकी है कि नौजवानों के माइंड समझने के ही काबिल नहीं है, और ये खाली कप पे ब्रांडिंग करके 21वीं सदी में नहीं आ सकते। अगर इन्होंने आगे जाना, इस तरह के ख्वाब हैं इनके, तो इन्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, रीबर्थ देनी पड़ेगी पार्टी को जमहूरी बनाना पड़ेगा। वो इकबाल ने कहा था कि ये घड़ी महशर की है, तू अरसाए महशर में है, पेश कर गाफिल अगर कोई अमल दफ्तर में है। दफ्तर में कोई अमल नहीं है, सिर्फ आड़ियाँ जाड़ियाँ हैं, सिर्फ मॉन्यूमेंट्स हैं। पाकिस्तान आज जिस हालत में पहुंचा है उसमें मुस्लिम लीग नवाज और उसके मालिक ख़ानदान का भी उतना ही ज़िम्मा है जितना कि किसी और बड़े ग्रुप का या किसी पार्टी या गिरोह का या इदारे का है। 2018 की बात कर लीजिए, ज़्यादा दूर नहीं जाते, आखिरी साल मुस्लिम लीग नवाज का, इतनी बड़ी तबाही फेर कर गए कि आज तक पाकिस्तान उससे अभी नहीं निकला, उसी को भुगत रहा है। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट। तसव्वुर कीजिए, $20 बिलियन किधर से लाएंगे? एक साल में $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गए, और वो भी सीपेक के बाद, क्योंकि सीपेक के सारे डॉलर जो हैं वो रुपए को डिफेंड करते करते उसकी नज़र हो गए, और 26 खरब का बजट खसारा ये पिछली बार छोड़कर गए थे, वो तबाही जो लास्ट टाइम छोड़कर गए थे, जब ये कहते हैं ग्लोरियस पीरियड था, हमने कमाल कर दिया था, उस दौर में वापस लेकर जाएंगे माज़अल्लाह। और अभी जो इस साल में 1.5 साल में करके जा रहे हैं, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, कौन सा इशारिया है जो पाकिस्तान का रिकॉर्ड कायम नहीं करता? गुर्बत का, बेरोजगारी का, महंगाई का, क्रेडिट रेटिंग का, रुपए की डेप्रिसिएशन का, इतनी बड़ी तबाही। और फिर जमहूरियत जिसके ये चैंपियन थे, वो पिछला हाइब्रिड सिस्टम बनाकर गया, ये हाइब्रिड सिस्टम को मुस्तकिल करके जा रहे हैं हमेशा के लिए। एक नस्ल अब चलेगी, एक नस्ल से पहले जमहूरियत नहीं मिलने वाली पाकिस्तान को। हमारी नस्ल गई, अब अगली नस्ल को खुद स्ट्रगल करनी होगी। रबड़ स्टैंप बनाकर जा रहे हैं असेंबली को, दर्जनों कानून ऐसे छाप कर जा रहे हैं जो इन्होंने पढ़े तक नहीं थे। और फिर ऐसा एतमाद है, हजूर ऐसा एतमाद है तो इलेक्शन से भाग क्यों रहे हैं? आईनी जिम्मेदारियों से फरार क्यों हो रहे हैं? वो कबीर ने कहा था, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर धर तली गली में आओ। भाई आ जाओ ना मैदान में। फिर ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माज़रत, ये जो आपने इतने आशारिये गिनवाए, किस आशारिये की बुनियाद पर एतमाद है कि वो आशारिया सब कुछ महफूज कर देगा, या मुखालिफ के वोट का डर है कि वो अभी भी मैदान में मौजूद है? एक ही इशारिया है जिस पर एतमाद है, वो इशारिया है कि मुखालिफ का रगड़ा लग रहा है, और उस अहमक ने जो अपने साथ कर दिया है सिर्फ उसका फ़ायदा है, लेकिन उसका फ़ायदा ज़्यादा देर नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्शन में चलेगा। ये पार्टियां खुद जिस टूट फूट का शिकार हैं, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, ये 20वीं सदी में फंसी हुई हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक इलेक्शन में फ़ायदा उठा सकती हैं। दे आर हिस्ट्री, दे आर गॉन। अब नौजवान कोई और प्लेटफॉर्म बनाएंगे, अब ये जिद्दोजहद किसी और तरीके से होगी। ठीक है, 20वीं सदी में छोटी सी बात करना चाहता हूँ, वो रेलेवेंट बहुत है, इसलिए मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। बात ये कि बिल्कुल ठीक है कि 2018 में करंट अकाउंट डेफिसिट $20 बिलियन था, 2017 में करंट अकाउंट डेफिसिट $12 बिलियन था। ये एक साल में $8 बिलियन क्यों बढ़ा?
उस एक साल में कौन सा तजर्बा इस लेबॉर्ट्री में किया जा रहा था, इस पे सोचिएगा। जी बिल्कुल, वैलिड पॉइंट है।